Well, virtual, let's read the question. In each of the following question, a statement of assertion is given followed by the corresponding statement of reason. Of the statement mark the correct answer as. हमें assertion reason दो statement दी गई है, हमें उसके हिसाब से option mark करने हैं. A is saying if both assertion reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. B is saying both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C is saying assertion is true but reason is false. D is saying if assertion is false but reason is true. अब assertion बोले cell is an open system, जो हमारा cell है वो एक open system है. रीजन इसका इसलिए कि cell receives a number of material including energy containing nutrient from the outside and also release metabolic waste into its surrounding. क्वेश्चन में क्या, क्योंकि cell क्या करता है, मटेरियल को रिसीव करता है लाइक द एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट को आउटसाइड से, साथ में क्या है वो रिलीज भी करेगा वेस्ट को सराउंडिंग. सो वी गोना टॉक अबाउट दैट. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? सो द की कंसेप्ट हियर विल बी ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम. अगर हम बात करें इसको थर्मोडायनेमिकली लिंक करें, सो एक ओपन सिस्टम होता है हमारा, एक होता है क्लोज सिस्टम. तो वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम कि इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है, एनर्जी का एक्सचेंज ओपन सिस्टम में हो जाता है, बट एनर्जी का एक्सचेंज क्लोज सिस्टम में नहीं होता है. एक्सचेंज क्लोज सिस्टम में नहीं होता. इनकी जो बाउंड्री होती है ओपन सिस्टम क्लोज, देखो दोनों के पास बाउंड्री होगी, ओपन के पास भी क्लोज सिस्टम के पास भी, बट जो ओपन सिस्टम की बाउंड्री है वो अलो कर देगी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल और यू कैन से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस इट, बट क्लोज सिस्टम की नहीं करेगी. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एन ओपन सिस्टम. एन ओपन सिस्टम इज द सिस्टम is a system in which it is separated by a boundary which allows the transfer of एनर्जी एंड मटेरियल. अब बात करते हैं कि सेल हमारा ओपन सिस्टम है नहीं. असर्शन जो बोलिए फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन. देखो सेल के अंदर क्या होता है, हमारा एनर्जी का एक्सचेंज होता है. अब देखो कितनी सारी प्रोसेसेस होती है, लाइक डिफ्यूजन होती है, ऑस्मोसिस होती है, प्लाज्मोलिसिस होती है. तो इन सब में क्या होता है, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है ना, एंड एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा ऑफ कोर्स. सो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. तो ये हमारा सेल क्या है, एक ओपन सिस्टम है. सेल इज एन ओपन सिस्टम. और इसका रीजन क्या है, क्योंकि इट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, साथ में और मटेरियल का भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. तो इसी वजह से क्या होगा, ओपन सिस्टम अगर ये अलाउ ही नहीं करता, इसकी बाउंड्री ऐसी होती जो मतलब अलाउ ही नहीं करती किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट को या फिर एनर्जी के लॉस को, सो क्या हो जाता, हमारा सेल एक क्लोज सिस्टम हो जाता. बट सेल में हमारे ये सब होता, तभी वो इतनी सारी लाइक एक्टिविटीज परफॉर्म कर पा रहा है. सो असर्शन इज सेइंग सेल इज ओपन सिस्टम, ये बिल्कुल सही है. सेल रिसीव्स अ नंबर ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम आउटसाइड एंड आल्सो रिलीज मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू सराउंडिंग. ये भी बात सही है कि एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट बाहर लाइक रिसीव करता है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर की सराउंडिंग में रिलीज करता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो रीजन इज ऑल्सो ट्रू and the assertion is also true and reason is the correct explanation. तभी हमारा एक सेल ओपन सिस्टमैटिक. So answer would be A. So hope you understood that. Best of luck.